Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. आज की वीडियो में हमें जो जिनके ऊपर फोकस करना है दैट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हम इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है? इनका काम है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाना यूजर के साथ, या यूजर को कम्युनिकेट करवाना कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर सारी चीजें कर सकता है। सीपीयू के पास सीपीयू हैज द पावर टू एग्जीक्यूट थिंग्स, सीपीयू हैज द पावर टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन आपके लिए यूजेबल उसको बनाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर मैं इस वक्त अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना, कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं यूज कर पा रहा हूँ इस जो मेरे सामने ये डिस्प्ले है इसकी वजह से, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये मूव कर रहा हूँ ना, ये कर्सर, तो ये मैं किसके थ्रू कर पा रहा हूँ? यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है जिसको मैं ट्रैक पैड कहता हूँ, उसके थ्रू हो पाता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का काम है कंप्यूटर को यूजर के साथ या यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवाने में। ठीक है, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस आप यहाँ पे जानो, जो मदरबोर्ड के बाहर होते हैं ना, वो पेरिफेरल में आएंगे। मतलब सीपीयू पेरिफेरल में नहीं आएगा, मेन मेमोरी पेरिफेरल में नहीं आएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसके बाहर है, तो यूजुअली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस जो है वो डेटा उनके थ्रू एंटर किया जाता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को, सॉरी, आउटपुट डिवाइस प्रोसेस रिजल्ट्स को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट डिवाइस से आप डेटा दोगे जो कि मेन मेमोरी में जाएगा, फिर मेन मेमोरी में स्टोर होकर फिर आगे सीपीयू तक जाएगा। सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसको फिर से स्टोर किया जाएगा, और देन इट विल बी अगेन आप तक, यूजर तक आउटपुट डिवाइस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। ये चीज मैंने 1000 बार रिपीट की है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। विल स्टार्ट विद इनपुट डिवाइसेस। नाउ इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस is basically a device that allows the user to feed data into the computer, or to provide data to the computer. We use input devices. Input devices यूज किए जाते हैं डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने में। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके दिमाग में बहुत सारा टेक्स्ट है, यू वांट टू राइट ए लेटर। के दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब मुझे ये चीज है, अब आपको ये कंप्यूटर में सेव करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यू हैव द डेटा, यू चाहोगे, आप एक कीबोर्ड पे उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करोगे। तो जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपके पास जो डेटा था वो आपने इसी कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंचा। ठीक है, फिर कंप्यूटर में क्या होगा? कंप्यूटर में उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग मतलब उसकी आप अच्छी से फॉर्मेटिंग करोगे, वर्ड में जाके अच्छी सी एक फॉर्मेटिंग करोगे, लाइक टाइटल दोगे, उसको बोल्ड बनाओगे, तो वो सारी चीजें, तो वो प्रोसेसिंग में आएगा। फिर आप उसको सेव करोगे, अगर कंट्रोल एस दबा के सेव करोगे तो वो स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हो। अब इंटरैक्ट करने के लिए आप दो चीजें दोगे, या तो डेटा दोगे या कमांड्स दोगे। तो वो मैं आपको समझा चुका कि डेटा और कमांड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डेटा कुछ भी, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमांड बेसिकली एक ऑर्डर होता है कंप्यूटर को कि तुम्हें ये काम करना है, वो भी आप इनपुट डिवाइस के थ्रू दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये मूव हुआ ना, ये कर्सर मूव हुआ ना, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये लाइन आ गई ना, तो ये कैसे आई? क्योंकि मैंने एक कमांड दी। कमांड कैसे दी? मैंने ट्रैक पैड पे डबल क्लिक किया या राइट क्लिक करके इसको ऐसे मूव किया, तो जिससे कंप्यूटर को कमांड गई कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, जहां जहां से ये जाएगा वहां से ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा दे सकते हैं या कमांड दे सकते हैं। अब जो इनपुट डिवाइस से डेटा आता है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, रैम में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे, ठीक है, रैम के बाद फिर वो कहाँ जा सकता है? वो सीपीयू में जाएगा फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होके फिर वापस रैम में, एंड रैम से फिर वो कहाँ जा सकता है? रैम से या तो वो परमानेंटली स्टोर होगा इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर आउटपुट डिवाइसेस पे आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस जो है वो कमांड्स भी कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस, और इसके अलावा वो डेटा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब कुछ कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस में वी हैव द कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा यूजुअली एंटर करते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है।
वी हैव द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ का मतलब क्या? पॉइंट मतलब जिनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। अगर डिस्प्ले के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पॉइंट करना चाहते हो, तो जिस डिवाइस के थ्रू आप वो करोगे वो आपको पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। यूजुअली हम माउस से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको ये दिखाना है, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये मैं मूव कर रहा हूँ ना इस कर्सर को, तो ये मैं पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू करता हूँ, वो मैं माउस के थ्रू कर रहा हूँ। या यहाँ पे मैं ट्रैक पैड, तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या होता है ट्रैक पैड। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिनसे आप स्क्रीन के ऊपर इस कर्सर को कहीं पे भी ले जा सकते हो या उसको मूव करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं उनका यूजुअली और एक काम होता है, दैट्स ड्राइंग। लाइक मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट करवाना है तो इसको मैं यहाँ लेके गया, अगर मुझे यहाँ पॉइंट करवाना है तो यहाँ लेके गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ भी कर सकता हूँ, लाइक आई ड्रिव दिस, ठीक है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज जो होते हैं वो वाले डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू आप स्क्रीन के ऊपर किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकते हो, और यू कैन ड्रॉ थिंग्स यूजिंग दिस डिवाइसेस। इसमें एग्जांपल्स वी हैव द माउस के थ्रू चीजें की जाती हैं, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग। इसके अलावा जॉयस्टिक से भी हम कर सकते हैं, लाइट पेन से भी, टच स्क्रीन से भी ये चीजें की जा सकती हैं। ये मैं आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगा कि ये क्या होती है। इसके अलावा वी हैव द डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस जिससे आप स्कैन कर सकते हो, उसके लिए स्कैनर होता है और प्लॉटर होता है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। देन वी हैव द डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लाइक मैं तो डायरेक्टली ट्रैक पैड पे लिखता हूँ, लेकिन कुछ के पास एक होता है, एक टैबलेट होता है, उस पर वो लिखते हैं और वो जो लिखते हैं उस टैबलेट पे वो आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। देखा है ना, राइटिंग पैड जिसको कहते हैं, डिजिटाइजर इसको कहते हैं, राइटिंग टैबलेट भी इसको कहते हैं। तो ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। डिजिटाइजर भी आई वुड से दिस वुड कम इन द पॉइंट एंड ड्रॉ, ठीक है। डिजिटाइजर पॉइंट एंड ड्रॉ में आएगा मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस मतलब जो आपका स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, एटीएम कार्ड एक्सेट्रा जो होते हैं, वो आपके इसमें आएंगे, वो भी इनपुट डिवाइस ही है। देन वी हैव द विजन बेस्ड डिवाइस। विजन बेस्ड डिवाइस में आपका कैमरा आएगा, ठीक है। विजन बेस्ड डिवाइस में आपका वेब कैम या कैमरा आएगा। तो इनपुट डिवाइस में यू कैन सी हियर वी हैव द स्पीकर जो कि आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में वी हैव द कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस में वी हैव द माउस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नहीं दिखाया गया।